बीपीएससी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिर बिहार में किन किन उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि बिहार के किन किन उत्पादों को अब तक जीआई टैग मिल चुका है। तो अगर हम बात करें, पहला उत्पाद जिसे हम कह सकते हैं मिठाई है। मिठाई, एक मिठाई कौन सा है बिहार की मिठाई जिसे जीआई टैग मिल चुका है? तो वो है सिलाव खाजा। और सिलाव खाजा को अब तक जीआई टैग मिल चुका है। सिलाव खाजा को जीआई टैग मिल चुका है। ये कहाँ का है पूछा जा सकता है, तो नालंदा राजगीर का ये सिलाव खाजा है जिसे जीआई टैग मिल चुका है। तो ये मिठाई हो गया। बाकी जो कुल मिलाकर के 13 उत्पाद है, याद रखिएगा, कुल मिलाकर के पूछा जाए तो 13 उत्पाद को मिला है, जिसमें से 6 जो है वो हम देखेंगे कि ये कृषि है। 6 कृषि से संबंधित है और इसमें आम है, लीची है। तो आपको पता होगा कि भागलपुर का जर्दालू आम काफी प्रसिद्ध है। जर्दालू आम को मिला है। जर्दालू आम ये कहाँ का है? जर्दालू आम भागलपुर का। तो भागलपुर का जर्दालू आम, भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है। और आपको क्या याद रखना है? कृषि में पहला जर्दालू आम भागलपुर, दूसरा है शाही लीची। ये कहाँ का है? शाही लीची कहाँ का है? तो शाही लीची जो है इसे भी मिल चुका है। ये मुजफ्फरपुर के शाही लीची को मिल चुका है। तो जर्दालू आम भागलपुर का, शाही लीची मुजफ्फरपुर का। और तीसरा है, एक पान है जिसे हम मगही पान बोलते हैं। मगही पान ये पान जो है ये आप याद रख सकते हैं 3 जिले। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, पान PAN, P से पटना और A से औरंगाबाद। ये पटना के भी, औरंगाबाद के भी पान को, मगही पान जो है वो पटना का भी है, औरंगाबाद का भी है और नवादा का भी है। नवादा, पटना, औरंगाबाद, नवादा, याद रखना है। पटना, औरंगाबाद, नवादा, ये तीनों का मगही पान, इसे जीआई टैग मिल चुका है। तो इसके बाद में हम देखेंगे, जो ये 3 हो गया। चौथे नंबर पर मखाना। आपको पता होगा कि पूरे भारत में सबसे अधिक मखाना कहाँ होता है? तो वो बिहार में होता है। और बिहार में खास करके आप देखेंगे कि तराई वाला क्षेत्र में, जो नेपाल से सटा हुआ मधुबनी और दरभंगा है, तो वहां के मखाना जो होता है अच्छा होता है। तो मधुबनी और दरभंगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस मखाना को मिथिला मखाना। और ये मिथिला मखाना कहाँ का है? तो मधुबनी और दरभंगा का। मधुबनी और दरभंगा के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिल चुका है। मिथिला मखाना को मिला है। ये कहाँ का है? मधुबनी और दरभंगा का है। वहीं 5वें नंबर पर आप याद रख सकते हैं, 5वें नंबर पर कौन है? तो ये 5वें नंबर पर हम देखेंगे, मिथिला मखाना हो गया। एक चूड़ा है और एक चूड़ा जिसको बोलते हैं, लेकिन वो चूड़ा वाला धान है जिसे हम मिर्चा धान बोलते हैं। मिर्चा धान
तो जो मिर्चा धान है ये कहाँ का है? मिर्चा धान। तो आप देखेंगे कि ये मिर्चा धान पश्चिमी चंपारण में होता है। पश्चिमी चंपारण का है। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के किस फसल को मिला हुआ है जीआई टैग? तो वो हो जाएगा मिर्चा धान। कब मिला? तो 2013 में मिर्चा धान को जीआई टैग मिला। और छठा कौन सा है? हमने कहा कि 6 कृषि ऐसे हैं बिहार का जिसको जीआई टैग मिल चुका है। तो छठा कौन सा है? तो आप देखेंगे कि छठा जो है वो भागलपुर के एक चावल है, कतरनी चावल। कतरनी चावल, कतरनी चावल। तो ये कतरनी चावल को भी जीआई टैग मिल चुका है। अब आप ये बताइए कि कतरनी चावल जिसे जीआई टैग मिला है ये रोहतास का है या भागलपुर का? क्योंकि अधिकतर चावल तो रोहतास में होता है, तो अगर हमारे पास ये ऑप्शन आए तो हम क्या करेंगे? कतरनी चावल कहाँ का? रोहतास का। लेकिन ये भागलपुर वाला जीआई टैग मिला है भागलपुर के कतरनी चावल को। याद रखेंगे, भागलपुर के कतरनी चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। भागलपुर के कतरनी चावल। और भागलपुर से क्या है? तो आप याद रखेंगे कि यहाँ से जर्दालू आम, भागलपुर से जर्दालू आम और कतरनी चावल। जर्दालू आम और कतरनी चावल। तो 6 कृषि है, इसमें से कौन कौन है? तो जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, मिथिला मखाना, मिर्चा धान, कतरनी चावल। हमने देख लिया जर्दालू आम भागलपुर से 2 है, एक तो जर्दालू आम है, कतरनी चावल है। मुजफ्फरपुर का लीची है, पटना औरंगाबाद नवादा ये संयुक्त रूप से सबका मगही पान, और मधुबनी दरभंगा का मिथिला का मखाना, और पश्चिमी चंपारण का मिर्चा धान। इन सबको जीआई टैग मिल चुका है। अब हम देख लेते हैं हस्तशिल्प। तो हस्तशिल्प आपको पता होगा कि जो हस्तशिल्प में हम देखते हैं कि कौन कौन से हस्तशिल्प को मिला हुआ है जीआई टैग। तो हस्तशिल्प भी 6 है, कुल मिला के 13। एक मिठाई हो गया और 6 कृषि हो गया और 6 अभी बचा है जो कि हस्तशिल्प से है। जैसे कि कढ़ाई हो गया। सुजनी कढ़ाई कहाँ का है बताइए? सुजनी कढ़ाई कहाँ का है? सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर का। तो मुजफ्फरपुर के सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिल चुका है। मुजफ्फरपुर के सुजनी कढ़ाई। वैसे ही हम देखते हैं कि भागलपुर से 3 ऐसे हस्तशिल्प हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। तो आप लिख लेंगे कि सुजनी कढ़ाई कहाँ का है? तो सुजनी कढ़ाई यहाँ पर पहला नंबर पर ऐसे सुजनी कढ़ाई कहाँ का है? सुजनी कढ़ाई तो ये है मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर का सुजनी कढ़ाई। आप जानते होंगे कि बहुत प्रसिद्ध एक चित्रकला है जिसे हम मिथिला पेंटिंग बोलते हैं। तो मिथिला क्षेत्र का मिथिला पेंटिंग ये मिथिला क्षेत्र में प्रमुख है। मिथिला क्षेत्र। अच्छा, मिथिला क्षेत्र कहते किसे हैं ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर एक बिहार का मैप बनाएंगे और इसमें समझ लेते हैं कि भाषा के आधार पर हम मिथिला को कैसे रखते हैं। मिथिला, याद रखिएगा, मैथिली भाषा का विकास कब हुआ? जब यहाँ पर एक वंश कर्नाट वंश हुआ करता था, उसी समय इस मैथिली क्षेत्र में उसे विदेह क्षेत्र के रूप में भी इसका जिक्र मिलता है। तो ये पूरा ये जो उत्तरी बिहार है ये सब मिथिला में आता है। और इधर का भागलपुर हो गया और यहाँ मुंगेर। तो भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल यानी इतना जो क्षेत्र है ये सब ये मिथिला कहलाता है। मिथिला या मैथिली भाषा बोला जाता है। तो ये मिथिला क्षेत्र है। मिथिला क्षेत्र जहां पर मैथिली भाषा चलता है। और ये मगही भाषा वाला ये क्षेत्र क्या है? ये मगही प्रदेश है। ये मगही प्रदेश है। और यहाँ पर इधर भोजपुरी बोला जाता है। आप देखेंगे ये सारण, सिवान, गोपालगंज
ये मिथिला क्षेत्र में नहीं आता है, ये भोजपुरी वाला इलाका में आता है। और बक्सर भोजपुर इधर रोहतास कैमूर बक्सर भोजपुर, रोहतास कैमूर बक्सर भोजपुर और ये सारण सिवान गोपालगंज, ये इतना क्षेत्र है, ये भोजपुरी वाला इलाका है। और मगही यहाँ पर बोला जाता है, ये जो पटना है और मगध, पटना और मगध, मगध का क्षेत्र मगध प्रमंडल पूरा। और इसमें हम देखेंगे जिसमें गया नवादा औरंगाबाद आएगा तो ये मगध प्रमंडल हो गया। और इधर जो ये वाला क्षेत्र है तो मुंगेर, मुंगेर प्रमंडल पूरा आ जाएगा, इसमें मुंगेर जमुई जहां इधर जो मुंगेर जमुई शेखपुरा, और ये बांका भागलपुर, भागलपुर हो गया और उत्तर का पूरा क्षेत्र। तो ये जो है ना, ये कौन सा, ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से लेके किशनगंज तक ये पूरा एरिया मिथिला क्षेत्र कहलाता है। यहीं पर मैथिली भाषा बोला जाता है और ये जो है मगही और ये भोजपुरी वाला क्षेत्र है। तो ये भाषा के आधार पर हमने बांट दिया है बिहार को। तो इस तरह से मिथिला पेंटिंग ये मिथिला क्षेत्र का है। वहीं हम देखेंगे तीसरा हमारा जो हस्तशिल्प में है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तो मिथिला पेंटिंग हमने देख लिया मिथिला क्षेत्र का है, एक है सिक्की घास शिल्प, सिक्की घास शिल्प, सिक्की घास शिल्प, ये सभी हस्तशिल्प है या शिल्प है। तो सिक्की घास शिल्प जो है ये उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार का है, उत्तरी बिहार का है सिक्की घास शिल्प। तो ये 3 हो गए और 3 भागलपुर के हैं, 3 भागलपुर के हैं। तो चौथा भागलपुर में क्या है, तो भागलपुर में हम देखेंगे पहले तो सिल्क, आप जानते हैं भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, भागलपुर को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क सिटी। तो ये जो है सिल्क भागलपुर में पाया जाता है। और पचवा जो हो गया तो ये जो सिल्क है, सिल्क कहाँ का है, सिल्क भागलपुर का, भागलपुर के सिल्क को जीआई टैग मिल चुका है। ये कहाँ का है, सिल्क भागलपुर का। तो यहाँ पर और एक मंजूषा चित्रकला, मंजूषा चित्रकला आपने देखा होगा, मंजूषा चित्रकला मिथिला पेंटिंग की ही तरह वो भी फेमस है, प्रसिद्ध है और ये विदेशों में भी इसकी मांग है। और मंजूषा चित्रकला में से नाग का चित्र बनाया जाता है करके, और ये कहानी भी नाग की है, ये सती होने की एक कहानी है और मंजूषा चित्रकला में इसे ही दिखाया जाता है। और हम देखेंगे छठा जो है, एक तो मंजूषा चित्रकला, ये भी भागलपुर का है, भागलपुर के 3 है जिसमें एक सिल्क हो गया, एक मंजूषा चित्रकला हो गया, ये भी कहाँ का है, भागलपुर के मंजूषा चित्रकला भागलपुर का है। और एक हम देखते हैं कि यहाँ पर पीपली वर्क है, पीपली वर्क, ये भी कढ़ाई की तरह होता है पीपली वर्क।